लिए ध्यान दीजिए अब दोस्तों। और जब फिजिक्स स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि छठ तक लगातार फिजिक्स ही चलेगा। रोशन सर कुछ दिन इस बैच में अब्सेंट रहेंगे, उनका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा था। तो छठ के बाद रोशन सर का जो क्लास का टाइम है वो उस क्लास में रहेंगे। और तब तक क्या करिएगा, झेल लीजिए हम ही को। और हर चीज पढ़ना है। और जब बात जीएस की होती है तो उसमें तो और भी ज्यादा पढ़ना होता है। तो हम लोग मोशन का जिक्र किए थे। गति चैप्टर है और गति के अंतर्गत हम शुरुआती क्लास में विभिन्न प्रकार की गतियों का जिक्र किए थे। और ये भी जिक्र किए थे कि एक वस्तु एक ही समय में एक से अधिक प्रकार के गतियों में रह सकती, इसलिए गति जो है, मोशन जो है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। क्योंकि कोई भी गतिशील वस्तु शायद ही एक समय में एक ही प्रकार का गति करता हो, नहीं तो अधिकांश स्थितियों में एक वस्तु एक ही समय में एक से अधिक प्रकार के गतियों में रहती है। लीनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन हो सकता है, रैखिक गति, आवर्त गति हो सकते हैं, वृत्तीय गति, घूर्णन गति हो सकते हैं। उसके बाद हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन नामक 4 भौतिक राशियों का अब तक अध्ययन किए। त्वरण भी एक सदिश भौतिक राशि है। त्वरण भी एक सदिश भौतिक राशि है। इसका जिक्र शायद कल के क्लास में नहीं हुआ था। मतलब ये बताए थे कि त्वरण सदिश है। चलिए तब तो और अच्छी बात है। आज हम ग्राफ का अध्ययन करेंगे। प्रतिदिन क्लास आइए। कुछ लोग क्या होते हैं, 10 दिन आएगा, बीच में 1 सप्ताह नहीं आएगा। तो क्लास प्रतिदिन आइए। क्लास नहीं आइएगा तो फिर क्या करिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि काम लग गया इसलिए क्लास नहीं आ पाए। और हमें समझ नहीं आती है कि पढ़ने की उम्र में पढ़ने से बड़ा कौन काम हो सकता है, वो भी जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। तो लगातार जुड़े रहिए। और हम तो कहेंगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास लेकर रखिए, जरूर इसमें कुछ फायदा हमें भी होगी लेकिन आपका क्लास नहीं छूटे, ये सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। तो आइए ग्राफ को समझते हैं। हालांकि ग्राफ क्या है इससे आप भली भांति परिचित होंगे। क्लास 10th का जो अंतिम मैथमेटिक्स का चैप्टर है वो ग्राफ आधारित ही है। तो वहां भी आप ग्राफ बनाए होंगे। और ग्राफ प्रॉपर रूप से समझने के लिए ग्राफ की ही जरूरत होती है। लेकिन हम उतने व्यापक स्वरूप में ग्राफ को नहीं पढ़ेंगे। उतना ही ग्राफ को अध्ययन हम करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करने के लिए आवश्यक है। केवल उसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे। और आप जानते ही हैं कि ग्राफ में 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इस बात की तो जानकारी आपको होगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स और वर्टिकल एक्सिस को
वाई कहते। हॉरिजेंटल मतलब पृथ्वी के समांतर, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे। तो ग्राफ में ये दो एक्सिस होते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस। अब गति के जो मोशन के जो ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ की विशेषता होती है कि समय हमेशा किस एक्सिस पर रहता है, एक्स एक्सिस पर रहेगा। मोशन के भिन्न भिन्न आयामों के जो भिन्न भिन्न तरह के ग्राफ होते हैं, उसमें यह निश्चित है कि समय रहेगा केवल किस पर, एक्स एक्सिस। बाकी मोशन के जो और क्वांटिटी जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया वगैरह जो भी है, वो सब कहां पर रहेगा, वाई पर रहेगा। समय हमेशा एक्स पर रहेगा। दूरी सॉरी मोशन के ग्राफ में समय को हमेशा किस एक्सिस पर रखा जाता है, एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। बाकी जो राशि होगी वो किस पर होगी, जैसे आपको कहेगा दूरी समय ग्राफ, दूरी समय, इसमें समय रहेगा एक्स पर, दूरी रहेगा वाई पर। या आपसे कहा देगा कि वेग समय ग्राफ, वेग समय, इसमें समय रहेगा, अब वेग रहेगा वाई पर। और ग्राफ जब भी बनाते हैं तो दो भौतिक राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए मोशन का भी जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ में हम देखते हैं कि मोशन के गति के किसी दो भौतिक राशियों के बीच क्या संबंध है। और आप जानते हो कि ग्राफ जो है बड़े से बड़े क्वांटिटी को संक्षिप्त तरह से व्यक्त करने का तरीका है क्या, ग्राफ। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट पर खिलाड़ी पिछले 10 साल में कैसे कैसे खेला है, इसको बताने लगेगा तो पता चलेगा कमेंट्री छोड़कर सब भाग गया, कोई नहीं देख रहा। अब वही ग्राफ बनाकर अंकित कर दिया जाता है तो सब आसानी से समझ में जाता है कि क्या साल में कितना रन या खिलाड़ी बनाया हुआ। तो ग्राफ बड़े से बड़े भौतिक राशियां, बड़े से बड़े आंकड़ों को ग्राफ संक्षिप्त तरीके से व्यक्त करता है। या बड़े से बड़े आंकड़ों को संक्षिप्त तरह से व्यक्त करने के लिए ग्राफ सबसे सशक्त विधि, और भी कई विधियां हैं, उनमें सबसे सशक्त विधि क्या है, ग्राफ। और मोशन के ग्राफ की सबसे बड़ी विशेषता यही है दोस्तों कि समय रहेगा किस पर, एक्स एक्सिस पर, समय रहेगा एक्स एक्सिस पर। आइए अब हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्थितियों में गति कर रही वस्तु का, भिन्न भिन्न स्थितियों में गति कर रही वस्तु का ग्राफ कैसा कैसा बनेगा। क्लियर। आइए सबसे पहले हम दूरी समय ग्राफ का जिक्र कर लेते हैं। एकदम समझिएगा, माइंड को समझने के लिए स्वतंत्र छोड़ दी। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। अभी शर्मा का आज मेरा फर्स्ट क्लास, ओ माय गॉड, तब तो फर्स्ट क्लास से दिक्कत हो सकता है ग्राफ समझने में। 2 क्लास मोशन का हो गया है, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, अभी क्लास हर तक फ्री ही रहेगा, तो आपसे अपेक्षा बनती है कि दोनों क्लास को आप देखिए। तो दूरी समय ग्राफ का जिक्र करें। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको आंकड़ों की आवश्यकता होगी, तब ना आप ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ में आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए हम आंकड़े जो है मानकर आपके सामने रखेंगे, फिर उस स्थिति का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसे बन रहा है। दूरी समय ग्राफ का पहले हम जिक्र करते हैं। आप समझिएगा, नोट में जो ग्राफ दिया हुआ है उसको आप घर पर पढ़िएगा, यहाँ बोर्ड पर डायरेक्ट आप समझिए और बिल्कुल समझ में आएगा, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है। दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले हम आपके सामने एक आंकड़े रखते हैं। एक वस्तु पहला सेकेंड में 10 मीटर की दूरी पर था।
मतलब हम खुद एक रेफरेंस पॉइंट है। और देखें कि पहला सेकंड जब चल रहा था हमारे घड़ी में, तो एक वस्तु हमसे 10 मीटर की दूरी पर था। तो कोई गतिशील वस्तु है जो पहला सेकंड रेफरेंस ऑफ पॉइंट से कितना मीटर दूर है? रेफरेंस ऑफ पॉइंट समझ रहे ना आप? गति और विराम को ठीक से परिभाषित करने के लिए रेफरेंस ऑफ पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो एक सेकेंड में, यानी पहला सेकेंड में वो वस्तु 10 मीटर की दूरी पर था। दूसरा सेकेंड में देखें कि वो 20 मीटर की दूरी पर है। तीसरा सेकेंड देखें तो वो 30 मीटर की दूरी पर है। चौथा सेकेंड देखें तो वो 40 मीटर की दूरी पर था। एक गतिशील वस्तु पहला सेकेंड आपसे 10 मीटर की दूरी पर था। दूसरा सेकेंड जब चलने लगा वो आपसे 20 मीटर की दूरी पर था। तीसरा सेकेंड जब चलने लगा वो आपसे 30 मीटर दूर हो गया। और चौथा सेकेंड में वो आपसे 40 मीटर की दूरी तय पर आ गया। तो इस आंकड़ों के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस आंकड़े में एक बात तो क्लियर है कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय हो रही है। क्लियर दोस्तों? इस आंकड़े को देखकर यही पता चला कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय हो रही है कि नहीं? पहला सेकंड में 10 मीटर दूरी तय हुआ, दूसरा सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय हुआ, तीसरा सेकंड में भी। हर एक सेकंड में यह गतिशील वस्तु 10 मीटर ही दूरी तय कर रही है। इसका मतलब है कि यह बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रही है। और अगर बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यह एक समान चाल से चल रही है कि नहीं? अगर बराबर समय में बराबर दूरी तय रही हो तो उसका उस स्पीड जो है इक्वल है, एक समान है। स्पीड घट जाता मतलब चाल घट जाता, चाल बढ़ जाता, तो क्या बराबर समय में बराबर दूरी तय होती? तो इस आंकड़ों के आधार पर बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय होती है। और जब कोई गतिशील वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो निश्चित ही उसका क्या है? चाल क्या है? एक समान। उसका चाल क्या है? अब हम आते हैं ये समझने की, अगर एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? क्लियर? एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा? आइए इसको चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा? समय। ठीक है, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड और पांचवा। अंदाजी ले रहे हैं क्या? नियम तो यही है कि इसके से बराबर दूरी तय होनी चाहिए। और चूंकि समय के बाद दूसरा राशि कौन है हमारा? दूरी। तो 10, 15, 20, 25, जरूरी नहीं इसीलिए हम ले लिए। ठीक है, अब 10, 20 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्राफ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 5 का अंतर कर दिए, 35, 40। क्लियर? अब आंकड़े में पहला सेकेंड वस्तु, दूसरा सेकेंड 20 मीटर।
तीसरा सेकेंड 30 मीटर, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड 40, चौथा सेकेंड 40 मीटर। यानी कि यह ग्राफ ये समय है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है ना। बिल्कुल स्केच लेंगे तो बिल्कुल ये सीधा बनेगा, एकदम सीधा इस तरह बन रहा है कि नहीं। और इसको मिलाइएगा तो एकदम सीधा बैठेगा, एकदम सीधा बैठेगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब परीक्षा में क्या करेगा, दे देगा, ऐसे दे देगा, लिख देगा यहां पर दूरी, सीधा खींच देगा, कहेगा कि इस ग्राफ को देखकर बताइए कि वस्तु का चाल कैसा है, एक समय। क्लियर? अब फिर वही टेढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो निश्चित यह चाल एक समान, कभी दूरी ज्यादा, कभी ज्यादा, कभी निश्चित यह किस चाल को दर्शा रहा है, असमान चाल को दर्शा रहा है, और यह एक समान चाल को दर्शा रहा है, एक समान चाल को दर्शा रहा है, और यह क्लियर हो गया, बात समझ गए। एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा बनती है, और अगर एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा तो निश्चित ही एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ और समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ सीधा रेखा नहीं बनेगा। क्या अब आपके परीक्षा में दूरी समय ग्राफ में इस स्थिति के बारे में पूछ दिया, कोई दिक्कत होगा? बताइए, होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सीधा मतलब एक समान, टेढ़ा मतलब, क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, और सीधी रेखा क्यों होता है ये पूरा डाटा के आधार पर हम आए, तो डाटा के आधार पर भी आप समझे कि नहीं, है कि नहीं? इसको लाइन सीधा एकदम सीधा खिंचाएगा, एकदम सीधा खिंचाएगा, सीधा। तो आंकड़े के आधार पर भी हम देख लिए कि एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ सीधा होता है, और समान चाल से चलेगा तो सीधा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? अब दूसरे प्रकार के ग्राफ पर आए, अब दूसरे प्रकार के ग्राफ पर आए। आप एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर समझ जाइए, तब घर पर जाकर नोट के ग्राफ को देखिएगा। ठीक है? नोट के ग्राफ कहाँ बना भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो ग्राफ बता रहे हैं वो भी बना, लेकिन आपको एकदम याद करवा कर क्लास से भेजें। एक आंकड़ा और भी लिख रहे हैं, एक आंकड़ा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। एक गतिशील वस्तु पहला सेकेंड रिफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर? 40 मीटर। एक गतिशील वस्तु पहला सेकेंड रिफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर था? या मतलब आप ही रिफरेंस पॉइंट है तो आपसे मान लेते वो 40 मीटर की दूरी पर पहला सेकेंड में था। दूसरा सेकेंड जब देखे तो वो 40 मीटर की दूरी पर था। तीसरा सेकेंड जब देखे तो वो 40 मीटर की दूरी पर था। चौथा सेकेंड देखे तो वो 40 मीटर की दूरी पर था।
एक वस्तु को पहला सेकेंड जब देखे तो वो 40 मीटर की दूरी पर था रिफरेंस पॉइंट से, दूसरा सेकेंड देखे तो वो 40 मीटर की दूरी पर है, तीसरा सेकेंड देखे तो वो 40 मीटर की दूरी पर है, और चौथा सेकेंड देखे तो वो 40 मीटर की दूरी पर है। अगर ये आंकड़ा है तो इस पर आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? क्या आप निष्कर्ष पर यह निकलिएगा कि यह गति कर ही नहीं रही है, ये गति कर ही नहीं रही। गति करता तो निश्चित कुछ दूरियां बढ़ती, समय के साथ दूरी में कोई परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वस्तु गति नहीं कर रहा है, वस्तु विराम में है। इस आंकड़े को देखकर आप कह सकते हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर यह क्लियर हो चुका है कि यह वस्तु गति नहीं कर रही है, विराम में है, विराम में है। अब आइए इसका हम दूरी समय ग्राफ देख रहे थे कैसा होता। समय को हम रखेंगे एक्स पर, दूरी को रखेंगे पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंड, 10, 20, 30, 40, 50। पहला सेकेंड कितना दूरी पर, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, तो ये भी क्या हो गया? तो यानी जो वस्तु विराम में हो उसका भी दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, और जो सीधी रेखा एक्स अक्ष या समय अक्ष के समांतर होती है। जो वस्तु विराम में हो, जो वस्तु विराम यानी रेस्ट में हो, इसका दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, और यह सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर होती है या एक्स अक्ष के समांतर होती है। विराम में स्थित वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, जो सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो दूरी समय ग्राफ में 3 बातों को याद रखना है, ध्यान दीजिए, आपको याद हो गया होगा। दूरी समय, दूरी समय, दूरी समय। समझ गए कर आपको? बताइए क्या है ये वस्तु? क्या है? सीधी रेखा समय के समांतर मतलब हाँ, क्या दिखा रहा है? असमान ढाल। क्लियर? अब दूरी समय ग्राफ में फंसिएगा नहीं ना? कोई दिक्कत? परीक्षा में इसी तरह प्रश्न आते। क्लियर? तो अब कहिए परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा तो धोआ जाएगा कि नहीं? क्लियर? तो दूरी समय ग्राफ को आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अगर आप दूरी समय ग्राफ को समझ चुके हैं तो जिस तरह का ग्राफ दूरी समय का होता है, सेम उसी तरह का ग्राफ होता है क्या? विस्थापन समय का। जिस तरह का ग्राफ दूरी समय का होता है उस तरह उसी सेम टू सेम ग्राफ किसका होता है? विस्थापन समय का होता है, सेम टू सेम। बस अंतर होगा कि दूरी समय ग्राफ में आप किसकी जिक्र कर रहे हैं? चाल का। विस्थापन आ जाएगा तो आप वहां पर चाल नहीं वेग बोलिए। क्या बोलिएगा? वेग बोलिएगा। बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। दूरी समय में आप चाल का जिक्र करते हैं, विस्थापन समय में आप वेग का जिक्र करेंगे, विस्थापन समय में आप वेग का जिक्र करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम ले दे रहे हैं आपके सामने। विस्थापन समय,
ये क्या दर्शा रहा है? एक समान एक। अब भूल से यहाँ चाल बोल दीजिएगा गलत। ए तब असमान कहिए कोई दिक्कत है? नहीं ना, समझ गए ना? दूरी समय ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ से आप तीन आइडिया लगा सकते हैं। एक समान चाल है या असमान चाल है या वस्तु विराम में। विस्थापन समय ग्राफ से तीन बातें पता लगा सकते हैं। एक समान वेग है या असमान वेग है या वो विराम में है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना, समझ गए ना? बोलिएगा। मिस्टेक न करिएगा। ये क्या बता रहा है? असमान चाल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या बतला रहा है? ये विराम में बतला रहा है। इसमें विराम में एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान असमान असमान वेग। तो तीन दुना 6 प्रकार के ग्राफ आप समझ चुके। क्या ये याद हो गया कि नहीं? मान लीजिए आप रास्ता में जा रहे हैं, कोई दूरी समय ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ के बारे में पूछ देगा तो वहां से भाग जाइएगा? बताइएगा। वेरी गुड। कोई दिक्कत? अब अगर आप दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ दोनों एक ही है, बस विस्थापन रहेगा तो हम वेग की बात करेंगे और दूरी रहेगा तो चाल की बात करेंगे। बाकी सब कुछ क्या है अब समझेंगे। दूरी समय ग्राफ का ढाल स्लोप। दूरी समय ग्राफ का ढाल से किसका पता चलता है? स्पीड का। दूरी समय ग्राफ के ढाल से हमें क्या पता चलेगा? ठीक उसी तरह विस्थापन समय ग्राफ के ढाल यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लोप से किसका पता चलता है? प्लेट का। किसका? प्लेट का। दूरी समय ग्राफ के ढाल से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? दूरी समय ग्राफ के ढाल से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से किसकी? लेकिन ये ढाल है क्या? और ढाल से अगर चाल का पता चलता तो कैसे चलता? इस बात को हमें जानना। लेकिन 2 पॉइंट तो आपको याद हो गया होगा कि दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल का मान बताएगी और विस्थापन समय ग्राफ का ढाल का मान वेग के बारे में बताएगी। अब आइए समझते हैं कि आखिर दूरी समय ग्राफ में ये ढाल होता क्या है और कैसे ये चाल के बारे में बताता है।
या विस्थापन समय ग्राफ का ढाल होता क्या है और कैसे यह ढाल वेग के बारे में जानकारी देता है। आइए इसको समझते हैं। ग्राफ तो आप समझ ही चुके हैं क्या? क्या हुआ, समझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग कह रहे हैं जबरदस्ती समझ रहे हैं, जबरदस्ती क्या है? ये बात तो है, जनरल कंपटीशन में कभी कभी जबरदस्तियों समझना पड़ता है, क्योंकि नहीं समझिएगा, अब नहीं समझ मारा तो कितना हाथ पर मारिएगा, तो लोग जबरदस्ती समझ जाते हैं। जबरदस्ती समझने का मतलब रट जाओ, ठीक है। और जनरल कंपटीशन में यह खूब तर्क खूब काम कर, दूसरा कोई चारा नहीं है। जबरदस्ती नहीं समझिएगा अर्थात नहीं रटिएगा, नौकरी से बाहर हो जाइएगा। अब एक आंकड़ा लेते हैं और एक समान चाल का आंकड़ा लेते हैं कि एक वस्तु पहला सेकेंड 5 मीटर की दूरी पर था, दूसरा सेकेंड 10 मीटर की दूरी पर मानकर चल रहे हैं, तीसरा सेकेंड 15 मीटर की दूरी पर, चौथा सेकेंड 20 मीटर की दूरी पर है, अब पांचवा सेकेंड 25 मीटर की दूरी पर। ये आंकड़े आपके सामने है तो निश्चित रूप से कहिएगा कि एक समान चाल से चल रही है। दूरी की जगह विस्थापन लिख देंगे तो आप कहिएगा एक समान वेग से चल रही है। हर एक सेकेंड में वस्तु 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रही है, मतलब एक समान चाल है। अब इसका दूरी समय ग्राफ बनाएंगे। दूरी समय ग्राफ, समय को रखेंगे y एक्सिस पर कि x पर? किस पर? x पर। तो रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20। क्लियर हो गया? पहला सेकंड कहां पर है, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड मान कर लेते यहां आएगा, चौथा सेकंड और पांचवा सेकंड, तो इस तरह से भागेगा। ये तो आप देख ही लिए है। अब ढाल को हमें समझना है तो थोड़ा इसको फ्रेश कर देते हैं। ऐसे ही आएगा क्या? अगर पहला सेकंड में 5 पर जाएंगे, दूसरा सेकंड में 10 पर जाएंगे, तीसरा सेकंड में 15 पर जाएंगे, चौथा सेकंड में जाएंगे, तो ऐसा सीधी लाइन आएगा और ये लाइन होगा एकदम सीधा, एकदम सीधा, एकदम सीधा। तो ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन हमको समझना है ढाल क्या ढबना है। तो ढाल के लिए अब देखिए 20 यहां आ रहा है, यहां पर एक लाइन गिरा दिए, यहां पर एक लाइन यहां पर गिरा दिए और इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ओ। यहां पर चूंकि 0 से शुरू नहीं हुआ है तो ढाल को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट नीचे गिराते। अब देखिए यहां से गिरा दिए और यहां से ले लिए, ए बी और इसको मान लेते हैं सी, मान लिया ना। तो यहां पर स्लोप बराबर
यानी ढाल बराबर होता है ए बी बटे बी सी। ए बी बटे, आप ए बी को यहां तक ले जा सकते हैं, बी सी को वहां तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ढाल बराबर ए बी बटे, अब ए से लेकर बी तक की दूरी कितना है, ए से लेकर बी तक की दूरी कितना है, ए से 5 5 10, ए बी की दूरी कितना निकल रहा है, तो ये स्टेप में गए हैं, 2 स्टेप गए हैं, 2 स्टेप गए हैं, तो ए के बी की दूरी कितना है, अब बी से सी की दूरी कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा, तो 10 बटे 2 कितना हो गया, 5 मीटर। ये आपका क्या निकल गया, चाल। हम स्केल का उपयोग करेंगे, एकदम एक्यूरेट बैठेगा। तो ढाल किसे कहते, ए बी अनुपात बी सी को क्या कहा जाता है, ढाल कहा जाता है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि एक्यूरेट नहीं आता हो, एक स्केच का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्यूरेट लाने के लिए, लेकिन इसी को क्या कहा जाता है, ढाल। अब इसको गिराकर यहाँ तक भी ला सकते हैं, इसको यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर स्थिति में आपका कितना निकलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। समझे ढाल को, कोई दिक्कत नहीं ना है। या आप कह सकते हैं कि ए बी किस एक्सिस से रिलेटेड है, वाई एक्सिस, वाई और एक्स एक्सिस के अनुपात को ही क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। आपके नोट में पहला अगर आप देखिए, वहां पर बिल्कुल एक्सिस ढाल जो है स्पष्ट नजर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देखिए पहला ग्राफ त्रिभुज बना हुआ है, वही क्या है, ढाल है। समझे ढाल को, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो चलिए दोस्तों, उसी तरह दूरी की जगह यहाँ विस्थापन ले लेंगे, तो अब विस्थापन समय का ढाल हो जाएगा, और क्या बतलाएगा, वेग बतलाएगा। यहीं पर ये दूरी है, अगर विस्थापन को ले लेंगे तो उसका ढाल हमें क्या बतलाएगा, वेग के बारे में बतलाएगा। क्लियर। तो ढाल किसे कहते हैं, इस दूरी और इस दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये दूरी लिए हैं, और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा उसके अनुपात को आप क्या कहिएगा, और इससे आपको क्या निकलेगा, तो दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या निकलता है, अब विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से वेग। कोई दिक्कत, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। दूरी समय ग्राफ कितना प्रकार का, 3 प्रकार। एक बार फिर से, एक बार फिर से, क्लियर। ये कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, याद हो गया कि नहीं। दूरी समय ग्राफ का ढाल से क्या जानकारी मिलती है, चाल की। दूरी समय ग्राफ के ढाल से किसकी जानकारी, चाल की। तय की गई दूरी और तय करने में लगा समय के अनुपात को ही दूरी समय ग्राफ का ढाल कहते हैं, दूरी समय ग्राफ का। क्लियर। और जिस तरह दूरी समय ग्राफ होता है, ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह विस्थापन समय ग्राफ होता है, ठीक उसी तरह विस्थापन समय ग्राफ होता है। देख लेते हैं इसको भी। विस्थापन समय ग्राफ,
रेडी है? ये क्या बता रहा है? एक समान क्या बतला रहा है? विराम में, यानी रुका हुआ। ये असमान, कोई दिक्कत? दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ में कोई दिक्कत? बात को समझ गए? दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब अगले ग्राफ की तरफ चले। अब चाल समय ग्राफ का हम जिक्र करें। दो प्रकार के ग्राफ को समझ गए, दो प्रकार के ग्राफ को समझ गए। चाल समय ग्राफ के बारे में बात करें। और अब चाल समय ग्राफ को समझ लीजिएगा तो सेम टू सेम होता है वेग समय ग्राफ, सेम टू सेम वेग समय ग्राफ। तो अब हम चाल समय ग्राफ के बारे में देखेंगे कि चाल समय ग्राफ भिन्न भिन्न स्थितियों में कैसे हो सकता है। और अगर चाल समय ग्राफ को समझ गए तो सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ किसका होगा? वेग समय का होगा। वैसा ही ग्राफ किसका होगा? वेग समय का होगा। तो आइए कुछ आंकड़े रखते हैं, फिर इन आंकड़ों को देखकर आप निष्कर्ष निकालिएगा। एक गतिशील वस्तु का पहला सेकंड चाल है 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड चाल है 10 मीटर। तीसरा सेकंड चाल है 10 मीटर। और चौथा सेकंड भी इसका चाल है 10 मीटर पर सेकंड। चाल है नहीं जी, रुका हुआ दूरी थोड़े है, ये चाल है। मतलब गाड़ी चल रही है, उसमें स्पीड है तो चल रही है, तो ये रुका हुआ कैसे हो गया? हैं? एक चीज समझ के सब पर अप्लाई मार रहे हैं। वो दूरी था, ये क्या है? चाल है, चाल। ये क्या है दोस्तों? चाल है, चाल। ये क्या है? चाल है। तो गाड़ी तो चल रही है, लेकिन इन आंकड़ों को आप देखकर आप देख रहे हैं कि हर समय में उसकी चाल एक ही है। मतलब ये चल रहा है एक समान चाल से, ये एक समान चाल से चल रहा है। हर समय में इसका चाल एक ही है 10 मीटर पर सेकेंड। हर समय इसकी चाल एक ही है 10 मीटर। इसका मतलब यह एक समान चाल से चल रहा है। या किस चाल से चल रहा है? एक समान चाल से चल रहा है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब इसका चाल समय ग्राफ कैसा होगा? तो समय को तो हम रखेंगे हमेशा किस पर? एक्स पर। समय को रखेंगे किस पर? और चाल को रखेंगे, क्योंकि समय को हमेशा एक्स पर ही रखना पड़ता है। चाल को 1 2 3 4, क्लियर? 5 10 15। तो पहला सेकेंड चाल कितना है? दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड। यानी एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है जो समय अक्ष के समांतर होता है। जो समय अक्ष के, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो तो उसका दूरी समय चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है और यह सीधी रेखा समय अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर होता है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो तो उसका चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है जो समय अक्ष के समांतर होता है। जो समय अक्ष के समांतर होता है। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत है ना?
अब वहीं पर अब वहीं पर एक दूसरा डाटा रख रहे हैं। एक समान चाल से चल रही वस्तु का चाल समय ग्राफ कैसे होता है, समझ गए है ना? सीधी होता है और वो सीधी रेखा समय अक्ष के। अब मान लीजिए कोई वस्तु पहला सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, दूसरा सेकेंड उसका चाल 20 मीटर, तीसरा सेकेंड चाल उसका 8 मीटर, चौथा सेकेंड उसका चाल 19 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये चल रही है वस्तु, लेकिन जो आंकड़े आपके सामने उपलब्ध है इसके आधार पर आप क्या निर्णय लीजिएगा? तो आप देख रहे कि हर सेकेंड इसका चाल बदल रहा है, तो मतलब यह क्या है? असमान चाल। यह गतिशील वस्तु किस चाल से चल रही है? असमान चाल से चल रही है। यह गतिशील वस्तु किस चाल से चल रही है? असमान चाल से चल रही है। अब असमान चाल से अगर चल रही है तो निश्चित तौर पर इसका चाल समय ग्राफ सीधी रेखा हो सकता है, कभी 10 पर, कभी 10 पर, फिर 20 पर, फिर 8 पर, फिर 19 पर। क्लियर? बात समझे? कोई दिक्कत? तो चाल समय ग्राफ में दो ही तरह के ग्राफ देखना है, एक समान चाल का ग्राफ आओ समान चाल का ग्राफ। एक समान चाल और एक समान चाल में चाल समय ग्राफ क्या होगा और समान चाल में चाल समय ग्राफ क्या होगा, इस बात को समझ गए? आइए दोस्तों जवाब दीजिएगा। चाल समय, चाल समय। ग्राफ को लेकर मार्केट में हवा बना के रखिए, और आज के बाद फूक दीजिए, ग्राफ उड़ जाएगा। कुछ है? एक बात आप नोटिस ले रहे हैं, एक समान होगा तो सीधे होगा, चाहे कोई ग्राफ क्यों ना हो। लॉजिक देख रहे हैं ना? अब लॉजिक याद रखिए, एक समान है तो सीधे रेखा हो सकता, वो टेढ़ा हो ही नहीं सकता। जब टेढ़ा है वो असामान्य होगा। अब चाल होगा कि क्या होगा ये तय करना होता। क्या क्या होगा? ये क्या दर्शा रहा है? एक समान क्या? ये ग्राफ संभव है। समय एक ही समय, देखिए एक ही समय कांस्टेंट है, चाल बढ़ रहा है। एक ही समय में भिन्न भिन्न चाल में वस्तु रह सकती है। मान लीजिए यहाँ दूसरा सेकंड है, तो क्या दूसरा सेकंड वो 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, ये संभव है? तो ये चाल समय ग्राफ में जब ये स्थिति दे दे तो गतिशील वस्तु के लिए संभव ही, ये संभव ही नहीं है कि एक ही समय वस्तु भिन्न भिन्न चाल में रहे। ये संभव ही नहीं है वस्तु एक ही समय में भिन्न भिन्न चाल में रहे, जबकि ग्राफ दिखा रहा है कि एक ही समय में भिन्न भिन्न चाल में है। ये संभव नहीं, इसलिए ग्राफ क्या है? असंभव है, असंभव। क्लियर? बात को समझे? तो चाल समय ग्राफ समझ गए। अब जिस तरह का चाल समय ग्राफ होता है, जिस तरह का चाल समय ग्राफ होता है,
सेम टू सेम उसी तरह का वेग समय ग्राफ होता है। हाँ, चल के जगह वेग लिखा है। किस तरह का ग्राफ चाल समय होता है, सेम टू सेम उसी तरह का ग्राफ वेग। बस अंतर है कि चाल समय ग्राफ में हम चाल का जिक्र करेंगे, वेग समय ग्राफ में हम वेग का जिक्र करें। चाल समय ग्राफ में हम चाल का जिक्र करेंगे, वेग समय ग्राफ में हम वेग का जिक्र करेंगे। उदाहरण के लिए अगर इस तरह है तो ये किसको दर्शा रहा है, एक समान असंभव। क्लियर, कोई दिक्कत? दूरी समय ग्राफ समझे कि नहीं? दूरी समय ग्राफ समझकर फ्री में विस्थापन समय ग्राफ समझे, उसी तरह चाल समय ग्राफ समझकर फ्री में वेग समय ग्राफ समझ गए। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब आइए दोस्तों एक अलग बातों पर कुछ लोग करिए रेस्ट है, ये रेस्ट होगा दूरी में, ये लाइन रेस्ट होगा, विराम होगा किसमें? दूरी में होगा। ये वेग है, ये रेस्ट नहीं होगा। चलते हैं आप। इससे पहले हम देखे थे कि दूरी समय ग्राफ के ढाल के द्वारा हम चाल निकाल लिए। दूरी समय ग्राफ के ढाल के द्वारा हम क्या निकाल रहे थे? चाल को। ठीक उसी तरह विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से क्या निकाले थे? वेग निकाले थे। क्या निकाले थे? वेग निकाले थे। ठीक उसी तरह चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ के द्वारा हम चली गई निश्चित समय में चली गई दूरी को निकाल सकते। ध्यान दीजिएगा, चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ के द्वारा गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को निकाल सकते। किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ के द्वारा, चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ के द्वारा गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को निकाल सकते। आखिर किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते? आइए उसको समझते हैं। समय है सेकेंड में। क्लियर? ये ग्राफ आपको दे दिया तो किस स्थिति में है? क्या? एक समान चाल। और एक समान चाल कितना है? 10 मीटर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वस्तु दूसरे सेकंड से लेकर चौथे सेकंड के बीच कितनी दूरी तय की। ये चाल समय ग्राफ है। ये क्या है? और हम पहले बताए कि चाल समय ग्राफ के द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। तो ये चाल समय ग्राफ है और ग्राफ दर्शा रहा है कि एक समान चाल 10 मीटर पर। अब इस ग्राफ के द्वारा हमें यह जानना है कि पहले से चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय हुई या दूसरे से चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय हुई। तो इसको कैसे निकाल? मान लेते हैं हम कि आपको जानना है कि दूसरा से चौथा सेकंड के बीच, दूसरा से चौथा सेकंड के बीच कितनी दूरी तय हुई।
तो इसके लिए हम खींचेंगे क्या, 4 पर। क्लियर। और ये क्या बन गया, और आयत का क्या निकाल दीजिए, और आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या बतलाएगा, दूरी बतलाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल होगा क्या बतलाएगा, दूरी। इसका मान कितना है, 10। इसका मान कितना है, 2 से 4। तो 2 से 3 1, 3 से 4 2, तो कुल कितना मान हो गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना 10 गुना कितना हो गया। तो इस एक समान चाल से चल रही वस्तु 2 से चौथे सेकेंड के बीच कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की। आयत का एक समान चाल से चल रही वस्तु के ग्राफ में आयत का क्षेत्रफल क्या बतलाता, दूरी बतलाता। एक समान चाल से चल रही वस्तु के चाल समय ग्राफ में आयत का क्षेत्रफल क्या बतलाता। ठीक उसी तरह यह वेग समय ग्राफ रहेगा तो भी यह आयत क्या बतलाता, नहीं, विस्थापन। क्या बतलाता, अगर यही चाल समय के जगह वेग समय ग्राफ रहता तो वेग समय ग्राफ के में यह आयत दूरी नहीं किसको बतलाता, कोई दिक्कत। आयत का क्षेत्रफल क्या बतलाता है, दूरी। आयत का क्षेत्रफल क्या बतलाता है, दूरी बतलाता। क्लियर, बात समझ गए। आप दूरी समय ग्राफ समझ गए हैं, आप विस्थापन समय ग्राफ समझ गए, चाल समय ग्राफ समझ गए, और वेग समय ग्राफ। क्या इससे रिलेटेड अब प्रश्न आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब हम समझेंगे ये 4 प्रकार के ग्राफ आप समझ गए ना। समझना तो एक के प्रकार का था, एक प्रकार फ्री में, एक पर एक फ्री है ना। अरे हल्ला नहीं करिए, हल्ला काहे करते। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक समान त्वरण, एक समान त्वरण और असमान त्वरण की स्थिति में, एक समान त्वरण और असमान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसा होगा। अब हमें क्या समझना है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण और असमान त्वरण के स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसा होगा। त्वरण चूंकि सदिश राशि है तो हम चाल समय ग्राफ पर त्वरण को नहीं दर्शा सकते हैं। किसको दर्शाना, वेग समय ग्राफ पर ही त्वरण को दर्शा सकते हैं। एक बार पुनः समझिए। अब हम समझेंगे एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण, एक समान त्वरण और असमान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसा। असमान वेग और एक समान वेग, असमान वेग और एक समान वेग के स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसा, ये तो समझ गए। लेकिन अब समझना कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसा होगा। क्लियर, समझना क्या है, इस बात को समझे कि नहीं। आइए पहले हम आपके सामने डाटा रखते हैं। कोई गतिशील वस्तु है जिसका वेग पहला सेकेंड, इसका वेग
5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सेकेंड, इसका वेग 10 मीटर। तीसरा सेकेंड, इसका वेग 15 मीटर। चौथा सेकेंड, इसका वेग 20 मीटर। पांचवा सेकेंड, इसका वेग 25 मीटर पर सेकेंड। इस ग्राफ को देखकर या इस ग्राफ में आंकड़े, एक गतिशील वस्तु के इस आंकड़ों को देखकर आप निश्चित ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि इस गतिशील वस्तु का वेग प्रति सेकेंड बढ़ रहा है कि नहीं है। एक गतिशील वस्तु के समय के साथ वेग की स्थिति को हम आंकड़ों के सामने आपके सामने रखें तो आप इन आंकड़ों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि इस गतिशील वस्तु का वेग हर सेकेंड में बढ़ रहा है कि नहीं। और आप ये जानते हैं कि अगर वस्तु का वेग प्रति सेकेंड बढ़ रहा है तो उस गतिशील वस्तु में क्या है, त्वरण है। उस गतिशील वस्तु में क्या है, त्वरण है। उस गतिशील वस्तु में क्या है, त्वरण है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड के वेगों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है। प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है तो निश्चित ही उसमें त्वरण है, क्योंकि त्वरण ही होने का मतलब होता है प्रति सेकेंड वेग का क्या होते जाना, प्रति सेकेंड वेग का क्या होते जाना। और अगर आप गौर से देखिएगा तो आप ये भी देख रहे होंगे कि प्रति सेकेंड जो वेग बढ़ रहा है वो एक समान तरीके से है कि नहीं। हर सेकेंड में वेग में वृद्धि 5 मीटर पर सेकेंड की हो रही है, यानी कि अगर इसमें त्वरण है भी तो वो एक समान है। अगर त्वरण है तो वो भी एक समान है, क्योंकि हर एक सेकेंड के बाद वेग में 5 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो रही है, यानी प्रति सेकेंड जो वेग में वृद्धि हो रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, यानी त्वरण क्या है। क्या अब इसका हम वेग समय ग्राफ बना सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर इसका आप वेग समय ग्राफ बनाइएगा तो समय तो हमेशा कहाँ लेना पड़ेगा, कहाँ लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस। समय लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस। पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंड। 5, 10, 15, 20, 25 मीटर पर सेकेंड, और ये है सेकेंड। तो पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा, चौथा, क्या दर्शा रहा, एक समान। क्लियर, ध्यान दीजिए। वेग समय, एक समान वेग, एक समान वेग, असमान वेग, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। सीधा रहेगा तो एक समान वेग, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो। लेकिन अगर वेग समय ग्राफ में इधर सीधी रेखा निकला तो वो किसको दर्शाएगा, एक समान त्वरण से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जो सरल रेखा दोनों एक्सिस से 45 डिग्री की दूरी पर, इधर बनेगा कितना, इधर भी बनेगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, ढाल समझ गए। इस ढाल से निकलेगा क्या, त्वरण। वेग समय ग्राफ के इस ढाल से क्या निकल जाएगा, ढाल बराबर y एक्सिस अनुपात x एक्सिस। क्लियर, बात समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर लाइन सीधा है तो एक समान त्वरण, लाइन टेढ़ा होगा तो
तो एक समान त्वरण और असमान त्वरण की स्थिति में, एक समान त्वरण और असमान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसे बनता है, उस बात को समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? सब प्रकार के ग्राफ समझ गए? दिमाग को अस्थिर कर लीजिए। दिमाग अस्थिर किए कीजिए। यह विस्थापन, हर तरह ग्राफ समझ गए? कहिए, समझ गए हैं ना? अब बता दीजिएगा ना। हर ग्राफ एक दूसरे से अलग है। एक दूरी समय है तो दूसरा चाल समय है, तीसरा और चौथा विस्थापन समय। अब आप बताने के लिए रेडी हैं? आराम से पहले सोचिएगा। ये क्या बता रहा है? एक समान क्या होगा? क्या हो गया? हैं? क्या होगा? विरामन होगा। तब एक समान वेग, एक समान चाल ऐसे हुआ तो एक समान वेग भी विस्थापन में सीधे न होगा। इस तरह होगा तो क्या होगा? विराम में होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ग्राफ समझ गए? ग्राफ समझ गए ना? चलिए आप नोट करिए, तो घर पर जाकर ग्राफ बनाइएगा। पहला लिखिए ना, अरे कहीं पर लिखिए ना, कहीं पर नहीं, मस्तिष्क में लिखिए ना सकते हैं। क्या इतने ग्राफ अभी हम आपको बताए ना? क्या इसको आप बना के ला सकते हैं? टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। लीजिए, मेरा फोटो ले लीजिएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मोबाइल में कितना देखिएगा पता है। होमवर्क सबको कसम देकर बता रहे हैं, बनाइए लीजिएगा। और समझ में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा क्या? मतलब पैराबोलिक भी टेढ़े मानेंगे उसको, ठीक है ना? टेढ़ा मेढ़ा होगा।
क्या? हाँ, रिटार्डेशन का ग्राफ बनाया हुआ है, वो माइनस पीछे भाग जाएगा, हाँ ऋणात्मक मान में चला जाएगा। क्लियर दोस्तों? क्या आपको लगता है कि ग्राफ से प्रश्न पूछेगा आपसे छूटेगा? थोड़ा बहुत लगना चाहिए, डर होनी चाहिए। तो आप इतने ग्राफ को बना कर लाइएगा। दोस्तों कल संडे का छुट्टी है, अगला क्लास सोमवार को होगा। मिलिए दोस्तों सोमवार को। नहीं नहीं, मतलब कल क्लास नहीं होगा। और है, सब मार्केट में हल्ला कर रहा है बिटूजा को फिजिक्स नहीं आता पढ़ाने। आप लोग 3 क्लास किए ना? ये जो हवा उड़ाया है उसको बता दीजिएगा कि चले आओ, फिजिक्स पर बहस करेंगे तुमसे, ठीक है? दोस्तों पढ़ने का मतलब है कि आसपास हड़कंप मच जानी चाहिए कि कोई पढ़ रहा है, रिजल्ट पक्का है। नहीं तो पढ़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, ऐसा पढ़े तो पूरा मुसल्लापुर हाट पढ़ रहा है। तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जबरदस्त तरीके से पढ़िए ताकि आस पड़ोस ये हड़कंप मचा रहे कि कोई पढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में, सोमवार के क्लास में, जहां पर हम ग्राफ से आगे की बातों का जिक्र करेंगे। क्या? ना असमान, हाँ केवल एक समान ढाल के द्वारा केवल एक समान चाल या एक समान वेग या एक समान त्वरण को ही निकाला जा सकता, असमान को नहीं निकाला जा सकता। समझे ग्राफ? समझ गए ना? ठीक है, ऑनलाइन वाले दोस्तों अभिषेक अहिरन, संजीत कुमार, सोनू यादव, एक के। ठीक है दोस्तों, एवरीबॉडी गुड नाइट, मिलते हैं। है, आप जानते हैं ना, आप ज्ञान बिंदु में पढ़ रहे हैं और हम बिल्कुल ये रहते हैं कि केवल यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट ही आए, और आते भी है। हल्ला करने से या मजा लेने से क्या जिंदगी की समस्या में कोई कमी आ जाएगी? तो आप लोग समझिए, ग्रेजुएट हैं, आपके व्यवहार से वो पता चलनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं।